हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। तो आज हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि हेल्पफुल होंगे सीयूईटी एग्जाम्स के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक्सेलरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻11 जूल। तो यहाँ पर हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 100 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है E V के मैक्सिमम। यहाँ पर E है, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू होती है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 19 प्लस 2, तो हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय V इक्वल टू 3x² प्लस 5, वेयर x y आर इन मीटर एंड V इज इन वोल्ट। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट -210। इस पॉइंट पर हमें जो है फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर हमें +17 वोल्ट पर मीटर, -19 वोल्ट पर मीटर, +12 वोल्ट पर मीटर, -12 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल गिवन है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। तो जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में, ये हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है -dV/dx। अगर ये वन डायमेंशन में लेंगे, यहाँ पर x गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं dV/dx। अगर एक्स वाई जेड होते तो इसको हम लिखते -i डेल V अपॉन डेल x, -j डेल V अपॉन डेल y, -k डेल V अपॉन डेल z। इस तरीके से। तो यहाँ पर ये x डायरेक्शन में ही है केवल, तो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं हम। तो V इक्वल टू है हमारे पास 3x² प्लस 5। तो इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 0, यानी ये मिल गया हमें 6x। नाउ dV/dx पॉइंट कौन सा हमें गिवन है यहाँ पर -210। इस पॉइंट पर हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये है -2, तो 6 इंटू -2 ये हो जाएगा -12। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 1, इसको 2 मान लेते हैं एंड 2। तो यहाँ से E इक्वल टू मिल जाएगा -12। तो ये हमें मिल जाएगा प्लस का 12 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज q कूलम इज q into 10 to power 11 volts. The electric field at that point is. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमें गिवन है q into 10 to power 11 volts. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। तो जो फ्री स्पेस के लिए जो पोटेंशियल होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r ड्यू टू चार्ज q। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। तो यहाँ पर जो E और V में रिलेशन होता है ये हमें मिल जाएगा E इक्वल टू V अपॉन R। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। नाउ V इक्वल टू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R। V की वैल्यू यहाँ पर गिवन है Q इंटू 10 टू पावर 11 वोल्ट। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा Q इंटू 10 टू पावर 11 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से Q कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा R की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ये मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर 11। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 E इक्वल टू है हमारे पास V अपॉन R। तो यहाँ पर V की वैल्यू है Q इंटू 10 टू पावर 11 वोल्ट और R की वैल्यू हो जाएगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर 11। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हमें मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 टू पावर 11 इंटू 10 टू पावर 11। तो ये फाइनल जो रिजल्ट हो जाएगा ये हमें मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 टू पावर 22 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये होगा बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 टू पावर 22 वोल्ट पर मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ अ थिन मेटालिक प्लेट thickness equal to T is introduced between two parallel plates of area A separated by a distance D। तो यहाँ पर जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच का जो एरिया है ये हमें दे रखा है A एंड डिस्टेंस है ये D है। तो इसका हमें जो है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है जब यहाँ पर एक मेटालिक प्लेट को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन द टू प्लेट्स। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी एंड 3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2D। तो जब पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई मेटालिक या इंसुलेटेड थिन प्लेट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जो कैपेसिटेंस होता है ये C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस P अपॉन के। इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। फॉर मेटालिक प्लेट ऑफ थिकनेस T द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। यानी किसी भी मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर देंगे तो C इक्वल टू मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए
टी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। तो 1/∞ इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 60 microfarad if the distance between the plates is tripled and the area doubled, the new capacitance will be। तो यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है ये हमें गिवन है 60 माइक्रोफैरेड। अगर यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको अगर हम जो है ट्रिपल कर देते हैं और इसके एरिया को हम जो है डबल कर देते हैं, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें 20 माइक्रोफैरेड, 40 माइक्रोफैरेड, 80 माइक्रोफैरेड एंड 100 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहले हमें जो है फार्मूला पता होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सी होता है ये इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए एरिया है एंड डी है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सी यहाँ पर हमें गिवन है 60 माइक्रोफैरेड। अब हमने क्या किया, जो एरिया है ए प्राइम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया डबल, एंड जो डिस्टेंस है डी प्राइम ले लेते हैं, इसको हमने कर दिया ट्रिपल। नाउ न्यू कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर हमें मिल गया सी प्राइम इक्वल टू मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए प्राइम डिवाइडेड बाई डी प्राइम। यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट 2a डिवाइडेड बाई 3d। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये मिल गया हमें 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सी। तो यहाँ से मिल जाएगा सी प्राइम इक्वल टू मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60। तो यहाँ पर मिल जाएगा ये 40 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए के, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए के, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्लेट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है। तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट इज इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वेयर सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। क्यू है चार्ज, ए है एरिया ऑफ द प्लेट। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू सेकेंड प्लेट कैरिंग चार्ज क्यू। द फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट
carrying a charge Q इक्वल टू F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई। ये हो गया फोर्स जो है सेकेंड प्लेट पर ड्यू टू फर्स्ट। तो यहाँ पर F इक्वल टू हमें मिल जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उनके बीच में एक इंसुलेटिंग प्लेट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर। तो F इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा हमें Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए की। If a medium of dielectric constant K fills the space between the plates, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 8 drops of mercury of same radius having same charge coalesce to form a big drop. Capacitance of the big drop relative to that of small drop will be। तो यहाँ पर हमें जो है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है बिग ड्रॉप का रिलेटिव टू दैट ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। यहाँ पर जो 8 ड्रॉप्स हैं मर्क्यूरी की, ये मिलकर के जो है एक बिग ड्रॉप को बनाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें गिवन हैं ये हैं 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें बिग ड्रॉप का जो है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है रिलेटिव टू द स्मॉल ड्रॉप। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो रेडियस है स्मॉल ड्रॉप की ये स्मॉल आ रहा है एंड बिग ड्रॉप की जो है कैपिटल आ रहा है। लेट द रेडियस ऑफ द small drop VR and that of big drop VR। तो जो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा ये हमें मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और जो स्मॉल ड्रॉप है ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप मिल जाएगा हमें 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप ना v इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू स्मॉल v। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई/3 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 2⁻³ इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू मिल जाएगा 2r। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू होता है 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट r, यानी C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो यहाँ पर C बिग डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू मिल जाएगा r डिवाइडेड बाई स्मॉल r, 2r डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप इक्वल टू मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट K1 equal to 2 and K2 equal to 5, each of thickness d by 2 in series, the net capacitance is। तो यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए है और ये सेपरेटेड हैं। इनके बीच में टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को जो है फिल किया गया है K1 एंड K2 जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं और इनकी जो थिकनेस है d/2 दोनों की है d/2। तो यहाँ पर जो नेट कैपेसिटेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी 7/20 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी 20 डिवाइडेड बाई 7 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया गया है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है d/2 है, एरिया जो है प्लेट का ये है, ये K1 है, ये K2 है। तो यहाँ पर जो दो कैपेसिटेंस होंगे ये होगा C1 एंड ये होगा C2। तो C1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 A डिवाइडेड बाई d/2। तो यहाँ पर K1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/2। तो ये हमें मिल जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d। C2 कैलकुलेट करना हमें एप्सिलॉन नॉट K2 A डिवाइडेड बाई d/2। तो ये हमें मिल जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/2। तो मिल जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d। ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो लेट द टोटल कैपेसिटेंस बी सी टोटल मान लिया इसको CT। 1/CT इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से जो CT है ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो यहाँ से मिल जाएगा ये हमें C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू है ये 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू 10 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। नीचे आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D प्लस 10 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो यहाँ से जो कॉमन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D कॉमन हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमें मिल जाएगा 40 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। नीचे हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 14 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से CT इक्वल टू हो गया हमारा 40 डिवाइडेड बाई 14 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 और ये मिल जाएगा 20। तो 20/7 CT हमें यहाँ से मिल गया 20 डिवाइडेड बाई 7 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is charged to a potential 500 volt and then the plates of the capacitor are joined through a resistance, the heat produced in the resistance in joule is। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। इसमें जो है चार्ज किया जाता है इसको पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट से और इसको ज्वाइन कर दिया जाता है रेजिस्टेंस से, जिसके कारण इसमें क्या है हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 60 इंटू 10⁻² जूल, 25 इंटू 10⁻² जूल, 0.25 इंटू 10⁻² जूल एंड 0.5 इंटू 10⁻² जूल। तो जो भी एनर्जी इसमें स्टोर होगी कैपेसिटर में ये कन्वर्ट हो जाएगी हीट में जब इसको हम जो है रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर converts entirely into heat when it discharges through a resistor। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है ये होता है 1/2 CV²। तो यहाँ पर H इक्वल टू हो जाएगा हीट एनर्जी, H इक्वल टू हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 CV²। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है C हमें गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, तो C इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 फेरेड एंड V हमें गिवन है यहाँ पर 500 वोल्ट। तो 1/2 × 2 × 10⁻⁻6 और 500 इंटू यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 10⁻6 इंटू ये हो जाएगा 250000। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻1। तो ये हमें मिल जाएगा 25 इंटू 10⁻2 जूल। और सिंप्लीफाई करेंगे तब इसे, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 25 इंटू 10⁻2 जूल मिल जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium between the plates, b inversely proportional to the dielectric constant of the medium between the plates, proportional to the square of the dielectric constant of the medium between the plates, independent of the dielectric constant of the medium between the plates। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पर जो C है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। टू कैपेसिटर्स C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड एंड C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड which are in series are connected in parallel to a third capacitor C3 equal to 4 microfarad across a 2-volt battery। How much energy is given by the battery in charging the capacitors। तो यहाँ पर हमें जो है एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो बैटरी के द्वारा दी जा रही है कैपेसिटर्स को चार्जिंग करने के लिए। तो यहाँ पर C1 हमें गिवन है, C2 गिवन है एंड C3 गिवन है। तो यहाँ पर C1 एंड C2 कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा CS इक्वल टू होगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से हमें CS मिल जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 3। तो CS इक्वल टू हो गया 3/2 माइक्रो फैरेड। अब यहाँ पर जो CS एंड C3 ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया हमने, ये मान लिया CP। तो CP इक्वल टू हो जाएगा CS प्लस C3। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3/2 प्लस 4।
तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, 3 + 8, तो यहाँ से मिल गया 11/2 माइक्रोफैरेड। यानी जो टोटल कैपेसिटेंस हमें यहाँ पर मिल गया, ये मिल गया 11/2 माइक्रोफैरेड सर्किट का। नाउ एनर्जी हमें निकालनी है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू होती है 1/2 CV²। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, C की जगह रख देंगे इंटू 11/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। U इक्वल टू मिल जाएगा हमें 11 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इतनी एनर्जी जो है बैटरी सप्लाई करेगा कैपेसिटर्स को चार्जिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between plates has a capacitance C. A slab of dielectric constant K is inserted so as to fill 1/4 of the capacitor area. Full thickness. The new capacitance is। तो यहाँ पर हमें इस सिस्टम का जो है टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है K+3C डिवाइडेड बाई 4, K+2 इंटू C डिवाइडेड बाई 4, K+1 इंटू C डिवाइडेड बाई 4, KC डिवाइडेड बाई 4। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है 1/4 में एरिया में। तो यहाँ पर एरिया ये डिवाइड हो गया है 1/4 ये हो गया एंड 3/4 ये हो गया। तो जब एरिया डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटेंस हो जाएंगे पैरेलल में। स्प्लिटिंग द एरिया A configuration divides the system into two capacitors side by side in parallel। तो अगर एरिया डिवाइड हो जाता है तो पैरेलल में होंगे, अगर इनके बीच की जो थिकनेस है ये डिवाइड हो जाती है तो ये जो है सीरीज में होते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एरिया जो है ये डिवाइड हो गया है, इसलिए ये यहाँ पर इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो C1 हो जाएगा ये हमें मिल जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो गया इसका A डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा B। तो C1 हो गया K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। C2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट 3/4 A डिवाइडेड बाई D। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड। तो यहाँ से हमें जो है टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा C1 प्लस C2। तो यहाँ से मिल जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से CT इक्वल टू मिल जाएगा हमें, कॉमन हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D K प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D।
तो सी टी इक्वल टू हो जाएगा के प्लस 3 सी डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि सी इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस सर्किट का। तो यहाँ पर ये पहला कैपेसिटेंस होगा, ये दूसरा होगा, ये होगा थर्ड, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड होंगे पैरेलल में। तो यहाँ से C1 हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, C2 मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, एंड C3 मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 एंड C3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 3 इक्वल कैपेसिटर्स each with capacitance C are connected as shown in figure, then equivalent capacitance is। तो इस डायग्राम का, इस सर्किट का हमें जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी, सी एंड सी। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा, यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी होगा। तो ये तीनों जो है आपस में कनेक्टेड होंगे पैरेलल में। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ए है और यहाँ पर बी है, तो पहला हो गया ये कनेक्टेड ए एंड बी के बीच में, दूसरा हो गया यहाँ पर ए एंड बी के बीच में, और तीसरा होगा ए एंड बी के बीच में। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, सी सी सी। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिलेगा, ये मिलेगा सी प्लस सी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3C। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। A capacitor of capacity C1 is charged up to V volt and then connected to an uncharged capacitor of capacity C2. The final potential difference across each will be। तो यहाँ पर हमें फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैलकुलेट करना है ईच कैपेसिटर पर। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है C1, इसको चार्ज किया जाता है अप टू V वोल्ट, फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 पर। तो ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल होगा, VC इक्वल टू होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी या कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पर मिल जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हमें गिवन है V1 इक्वल टू V है एंड V2 इक्वल टू है 0। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें C1 V प्लस 0 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये होगा
बी ऑप्शन करेक्ट, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर हमें कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकंड से। तो ये है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये मैच करेगा सेकंड से। दूसरा है द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में ये होती है 1/2 C V²। Q इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/2 Q² अपॉन C। तो ये मैच करेगा फर्स्ट से। सी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ रीजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी होती है UE इक्वल टू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होती है। तो ये मैच करेगा फोर्थ से। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की ये होती है, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की होती है -P.E। तो ये मैच करेगा थर्ड से। तो यहाँ पर ए मैच कर रहा है सेकंड से, बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, एंड सी मैच कर रहा है फोर्थ से, एंड डी मैच कर रहा है थर्ड से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है हमें कॉलम सेकंड से। तो ये है हमारा यहाँ पर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है ये मैच करेगा सेकंड से। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो चार्ज होता है प्रत्येक कैपेसिटर पर ये सेम होता है। बी है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इज सेम। तो ये मैच कर जाएगा फर्स्ट से। सी है ऑन इंजर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। तो जो सी प्राइम हो जाता है ये हो जाता है सी के। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है ये इंक्रीज कर जाती है। ऑन रिप्लेसिंग माइका वाई एयर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये जो है कैपेसिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। तो ये मैच करेगा थर्ड से। तो यहाँ पर ए मैच कर रहा है सेकंड से, बी मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट से, एंड सी मैच कर रहा है फोर्थ से, एंड डी मैच कर रहा है यहाँ पर थर्ड से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है कॉलम सेकंड से। तो ये है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो ये मैच करेगा सेकंड से। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो बी है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, ये होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मैच करेगा थर्ड से। बी मैच कर रहा है थर्ड से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इन वैक्यूम। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये 1 कूलम है डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमें मिल जाएगा 1.13 इंटू 10⁻11। तो ये मैच करेगा फोर्थ से। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है ये होता है 81। ये मैच करेगा फर्स्ट से। तो यहाँ पर ए मैच कर रहा है सेकंड से, बी मैच कर रहा है थर्ड से, एंड सी मैच कर रहा है फोर्थ से, एंड डी मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा डी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है कॉलम सेकंड से। तो ये है हमारा चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है फेरेट कैपेसिटेंस की। तो यहाँ पर जो ए है ये मैच करेगा सेकंड से। वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज। तो जो वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये होता है वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो यूनिट हो जाएगी इसकी ये हो जाएगी वोल्ट। सी है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये मैच करेगा फर्स्ट से। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट हो जाएगी ये होगी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर ए मैच करेगा सेकंड से, बी मैच करेगा थर्ड से, सी मैच करेगा फर्स्ट से एंड डी मैच करेगा फोर्थ से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है हमें कॉलम सेकंड से। तो ये है हमारा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीज्ड कीपिंग बैटरी कनेक्टेड। तो ये मैच करेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है जो V है इसको हमें जो है कांस्टेंट रखना है और जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स इसको हमें जो है डिक्रीज करना है। तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये हो गया कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या करेगा हमारा इंक्रीज करेगा। अगर हम डी को डिक्रीज करेंगे तो सी यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो पहला तो हो जाएगा हमारा थर्ड जो है ये इससे कनेक्टेड होगा और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हो रही है ये भी जो है इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर जो ए है ये मैच करेगा थर्ड एंड फोर्थ से। बी है यहाँ पर द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड कीपिंग बैटरी कनेक्टेड। तो यहाँ पर जो है बैटरी को कनेक्ट किया जाता है और जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स इसको जो है इंक्रीज करा जाता है। तो अगर डी को हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे तो सी जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीज ये मैच करेगा फर्स्ट से और यहाँ पर ये मैच करेगा सेकेंड से भी। चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस चार्ज भी जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर बी है ये मैच कर रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड से। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड कीपिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पर बैटरी को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सी है ये मैच करेगा फोर्थ से यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीज। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो ये मैच करेगा फोर्थ से। तो यहाँ पर जो सी है ये मैच करेगा फोर्थ से एंड डी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीज्ड कीपिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो ये मैच करेगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीज।
तो यहाँ पर डी मैच करेगा फर्स्ट से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ये कैपेसिटर है हमारा, जब यहाँ पर बैटरी को रिमूव कर दिया गया है, और ये कैपेसिटर है जब यहाँ पर बैटरी को जो है लगाया गया है। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तब क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है ये इंक्रीज कर जाती है। चार्ज क्या होता है, सेम रहता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये घट जाता है। और इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होता है, ये भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी जो है डिक्रीज हो जाती है। और एनर्जी ये भी जो है डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्टेड रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कैपेसिटेंस है ये इंक्रीज करता है, चार्ज भी जो है इंक्रीज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये डिक्रीज कर जाती है। दोनों केसेस में डिक्रीज करेगी, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी नहीं कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये इंक्रीज कर जाएगी जब बैटरी कनेक्टेड होगी, और डिक्रीज होगी जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी। तो इस टेबल को हमें याद करके जाना है।